अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो अपने वेनम 3 का ट्रेलर है वो आ चुका है एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट बना दिया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई इसमें इतनी सारी डिटेल्स है ना कि मुझे पूरी वीडियो ही बनानी पड़ेगी। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं वेनम 3 की उन डिटेल्स के बारे में जो कि इस ट्रेलर में हमें दिखाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हम बात करें इसमें शुरू वाले सीन की कि यहाँ पे जो एडी रहता है उसके कपड़े देखो जरा, कुछ याद आता है? नहीं तो मैं बताता हूँ ना। तो भाई लोग जो यहाँ इस सीन के अंदर जो एडी ने कपड़े पहने होते हैं ना वो वही कपड़े हैं जो उसे नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट के अंदर पहने होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन था उसके बाद से ही ये मूवी स्टार्ट होने वाली है, यानी हमें नो वे होम से भी कुछ कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो इस सीन में जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एडी रहता है उसने एक क्रॉक्स पहने रहते हैं। यहाँ पे अगले ही सीन में आप देख सकते हैं कि जो एडी है उसने दूसरे जूते पहने रहते हैं क्रॉक्स की जगह, और ये जूते उन्हीं में से एक है जिसके साथ एडी ने अभी फाइट करी थी। और उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वेनम ही अकेला सिम्बियोट नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें और भी सारे सिम्बियोट दिखाए जाते हैं। एंड अब हम इस सीन की बात कर लेते हैं जिसके अंदर यहाँ पे जब मैंने ये वाला सीन देखा तो मुझे लगा भाई ये तो नो वे होम वाली टेबल है और ये वही बार टेंडर भी है। तो उसकी जो कुछ थ्योरीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पहली थ्योरी ये थी कि जो एडी रहता है जब वो वापस अपने यूनिवर्स में आता है तो जो थोड़ी देर बाद जो वेनम का टुकड़ा था वो भी अपने यूनिवर्स में आ जाता है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि ये वाली थ्योरी कुछ सेंस बनाती है, इसलिए हम चलते हैं अब अपनी दूसरी थ्योरी की तरफ। तो जो दूसरी थ्योरी मैंने देखी थी वो ये थी कि जो ऑर्वेल टेलर रहता है जब वो वेनम के टुकड़े को यहाँ पे पकड़ता है, तो अगर आप लोग ऑर्वेल टेलर को नहीं जानते हैं मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक शॉर्ट भी बना दूंगा इसके ऊपर। तो थ्योरी ये है कि जो अपना एडी रहता है वो जब भी किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करता है तो हर जगह वो वहाँ पे वेनम का एक ना एक टुकड़ा छोड़ ही देता है। ये वाला जो हमें टुकड़ा दिखाया गया था हमारी नो वे होम वाली टाइमलाइन का नहीं बल्कि एडी वाली टाइमलाइन का वेनम था। आपको क्या लगता है थ्योरी कितनी सच हो सकती है? जल्दी से कमेंट में बताओ। जो तो मैं बताता हूँ आपको तीसरी और सबसे सेंसिबल थ्योरी। तो अपनी तीसरी थ्योरी ये है कि ये वाला सीन है वो सिर्फ ट्रेलर के लिए और पिक्चर में हो गई नहीं भाई। आप लोगों ने मॉर्बियस देखी है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। इस सीन में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो मीटियोर्स होते हैं वहाँ पे वेनम ये कहता है कि मेरे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस सीन के अंदर हमें जो मॉन्स्टर दिखाया जाता है वो वही वेनम के लोग तो हो ही नहीं सकते ना। भाई लो आप खुद ही देख लो, क्या वो आपको सिम्बियोट कहीं से भी नजर आता है? और चलो भाई अगर वो सिम्बियोट ना भी हो तब भी भाई अगर वो उसके लोग होते तो वेनम उनको देख कैसे डरता थोड़ी, उसका चेहरा देखो एक बार। अगर हम इस मॉन्स्टर की बात करें तो ये हो सकता है ज़ेनोफेजस, जो कि ऐसा ही सही सेम दिखने वाला मॉन्स्टर हमें कॉमिक्स में भी दिखाया गया है। एंड इन मॉन्स्टर का काम होता है सिम्बियोट को खाना। एंड लास्ट में जो हमारा एडी रहता है वो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर में। उसकी हालत भाई लोग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और वेनम भी यहाँ पे कहता है कि अब सब कुछ एंड करने का समय आ चुका है। वैसे तो ये वेनम की लास्ट मूवी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये लोग वेनम को मारेंगे, क्योंकि सोनी वालों के पास वेनम के अलावा कुछ है क्या? कोई भी मैडम वे अपनी बोलेगा। लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है एक घोड़ा जिसके ऊपर जो एडी रहता है वो वेनम को कर देता है ट्रांसफर। मॉन्स्टर से ना उनको कंफ्यूज करने के लिए किया होगा, क्योंकि वो लोग असल में सिम्बियोट को नहीं बल्कि सिम्बियोट के होस्ट को खाते हैं और एडी को बचाने के लिए हो सकता है कि इन लोगों ने घोड़े की कुर्बानी दे दी हो। तो इसमें आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी स्क्रीन पे आ रही हुई दूसरी वीडियोस को देखो और कमेंट से पहले सब्सक्राइब दबा देना ताकि आपका कमेंट हमारे लिए हाईलाइट हो जाए।